दोस्तों दुनिया पुरअसरार चीजों से भरी पड़ी है जिन्हें एक्सप्लेन करना मुमकिन नहीं होता। आज कुछ पुरअसरार कब्रों के बारे में जानेंगे जो कि दुनिया के लिए आज तक हैरत का मकाम बनी हुई हैं और जिन्हें आज तक एक्सप्लेन नहीं किया जा सका कि इन्हें कैसे, कब और क्यों बनाया गया। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद घंटी के बटन को ऑन कर दें। दोस्तों तुर्की के शहर अंकारा में शरकशला कस्बे में सड़क के बीचों बीच एक ऐसी पुरअसरार कब्र है जिसके मुतालिक मुकामी लोग भी कुछ नहीं जानते और इसके मुतालिक बहुत सी मिथ्स पाई जाती हैं। बाज लोगों का ख्याल है कि ये किसी शहीद बुजुर्ग की कब्र है। इस कब्र के कुतबे पर बिस्मिल्लाह और तुर्की जबान में गिरबान शहीद बाबा लिखा हुआ है। ये कब्र शायद कई सदियों पुरानी है। बाज मुकामी लोगों का कहना है कि ये कोई मशहूर आलिम दीन थे जिनकी कब्र इनके अपने घर के अंदर बनाई गई थी, मगर जब नए नक्शों के बाद इस कस्बे को तामीर किया गया और ये घर तोड़ने के बाद इस कब्र को कहीं और मुंतकिल किया जाने लगा, मगर मजदूरों को हर रोज अजीबो गरीब किस्म के ख्वाब आने लगे। बाज मजदूरों ने इसे तोड़ने की कोशिश भी की लेकिन अनजाने खौफ में मुब्तला हो गए, जिसके बाद इस कब्र को इसी हालत में छोड़ दिया गया। इसके बाद एक शख्स ने इस मकान की जगह खरीद ली, मगर इसको भी पहले वाले लोगों की तरह हर रोज बिल्कुल यही ख्वाब आने लगा, जिसमें एक बुजुर्ग कब्र से बाहर निकलकर कहते हैं कि मेरी कब्र को यहीं रहने दो, मुझे यहाँ से मत लेकर जाओ। और इसलिए ये कब्र रोड के बीचों बीच आज भी मौजूद है। यहाँ से गुजरते हुए लोग रुक कर इस कब्र पर फातह ख्वानी करते हैं, इस उम्मीद के अंदर कि शायद ये बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। लेकिन ये हस्ती दरअसल है कौन, कोई भी यकीन से कुछ नहीं कह सकता। वाल्टर समरफॉल, जो कि बरतानिया के रिहायशी एक आर्मी ऑफिसर था और उसे दुनिया का बदकिस्मत तरीन इंसान भी कहते हैं। 1918 में वर्ल्ड वॉर के दौरान ये शख्स अपने घोड़े पर सवार कहीं जा रहा था कि अचानक इस पर आसमानी बिजली आ गिरी, जिसने इसके धड़ को पैरालाइज कर दिया। ये कुछ अरसे के बाद इस तकलीफ से रिकवर तो हो गया, मगर आर्मी ने इसे निकाल दिया। इसके बाद ये कनाडा मुंतकिल हो गया और इस वाक़े के तकरीबन 6 साल बाद जब ये तालाब में मछली पकड़ रहा था तो अचानक एक बार फिर से आसमानी बिजली इस पर आ गिरी और अब की बार इसकी दाईं साइड वाला जिस्म का तमाम हिस्सा पैरालाइज हो गया। वॉल्टर इस हादसे के बाद भी 2 साल के अंदर रिकवर हो गया, मगर कुछ साल बाद एक बार फिर से 1930 में जब वो एक पार्क में वॉक कर रहा था तो तीसरी मर्तबा फिर से आसमानी बिजली इस पर आ गिरी, जिसके बाद 2 साल तक मौत और जिंदगी की कश्मकश में रहने के बाद जान बहक हो गया। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर कनाडा के सूबे वैनकूवर के अंदर जहां पर इसे दफनाया गया, वहां 1936 में आसमानी बिजली इसकी कब्र पर आ गिरी। दोस्तों ये कोई इत्तेफाक था या हादसा, आज भी ये एक पुरअसरार मुअम्मा बना हुआ है। दोस्तों 1893 में डॉक्टर टिमोथी क्लार्क नामी एक शख्स ने इस वहम के अंदर कि मैं अभी जिंदा हूँ और डॉक्टर मुझे मरा हुआ कहकर जिंदा ही दफना ना दें, इसलिए इसने अपनी मौत से पहले ही अपनी कब्र खुद बनवा ली। मगर ये बहुत ही अजीबो गरीब किस्म की कब्र थी, क्योंकि इसने इसके अंदर एक छोटी सी खिड़की और एक बेल भी लगवाई थी कि अगर वो जिंदा हो तो लोगों को इसकी खबर दे सके। दोस्तों दरअसल इस दौर में इस किस्म के वाकयात बहुत ज्यादा थे जिसमें इंसान को मुर्दा करार देकर दफना दिया जाता था। ये कब्र आज भी अमेरिका के शहर न्यू हेवन में मौजूद है। दोस्तों सिंध के शहर ठट्ठा में एक झील के बीचों बीच तैरती हुई पुरअसरार कब्र मौजूद है और जिसे देखने के लिए हजारों लोग यहाँ का सफर करते हैं और हैरान होते हैं कि ऐसी पुरअसरार जगह पर पानी में किसी की कब्र बनाने का भला क्या मकसद है। ये कब्र यहाँ पर कब से और कैसे मौजूद है और ये किसकी कब्र है कोई भी नहीं जानता। इस कब्र के बारे में मुकामी कहानियों के मुताबिक ये कब्र नूरी जाम तमाची नाम की एक खूबसूरत लड़की की है जो मशेरों की आबादी में रहने वाली एक नौजवान लड़की थी। एक दिन ठट्ठा के हुक्मरान जाम तमाची का यहाँ से गुजर हुआ और पहली ही नजर के अंदर नूरी तमाची पर दिल हार बैठा और वापस जाकर नूरी तमाची को शादी का पैगाम पहुँचाया, जिसको इसने कबूल कर लिया। बादशाह की पहले से 6 बीवियां थी जो कि मछेरों के खानदान से आने वाली इस लड़की को कबूल करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और नूरी के खिलाफ बादशाह के कान भरती रहती, मगर बादशाह इस पर इस कदर फिदा था कि इसके कान भरने के बावजूद भी वो अपनी तमाम बीवियों में से सबसे ज्यादा इसको अहमियत देता। एक दिन जब बादशाह नूरी के कमरे में पहुंचा तो उसे मुर्दा पाया, जिसके बाद इसका मकबरा इसी झील पर बना दिया गया जहाँ बादशाह और नूरी पहली बार मिले थे। दोस्तों कुछ अर्सा पहले इस कब्र पर 5 लोग इस जगह पर रुके और एक कश्ती वाला इन्हें यहाँ पर छोड़कर चला गया, ये कहकर कि कुछ देर बाद इन्हें लेने वापस आएगा। मगर वापसी पर पुरअसरार तौर पर इन 5 लोगों की लाशें मिली और कोई नहीं जानता कि इनके साथ क्या हुआ।
प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल ताकि मैं इसी तरह आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूं।